आपने छत्तीसगढ़ में पंचवर्षीय सरकार जरूर देखी होगी, लेकिन ये जो दृश्य देख रहे हैं ना, एक तरफ पंचवर्षीय सरकार और एक तरफ पंचवर्षीय योजना। नारायणपुर ये क्षेत्र है। नारायणपुर के शहर के बीचों बीच मैं आपको नारायणपुर का मरीन ड्राइव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां करोड़ों रुपए फूके जा चुके हैं। 5 साल बाद, 4 साल बाद यह अभी भी बंधवा तालाब अपने अस्तित्व की खोज में लगा है और लोग यहाँ के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बंधवा तालाब बन करके तैयार होगा और हम यहाँ पे मरीन ड्राइव की तर्ज पर, जो कि रायपुर में बना हुआ है, हम यहाँ पे टहलेंगे। 4 साल इस बंधवा तालाब के टेंडर को हो चुका है, लेकिन हालात बद से बदतर आपको नजर आ रहे होंगे। हर जगह कचरा फैला हुआ होगा। कई बार साफ सफाई की एवज में इसी दरमियान 50 लाख 60 लाख सिर्फ साफ सफाई के नाम पे फूके गए हैं। उसके बाद भी आप ड्रोन की तस्वीरें देखिए, आप घटिया निर्माण को देखिए। इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये लकड़ी से आप देखिए, ये है नारायणपुर का 6 करोड़। ये देखिए, आप देखिए जो यहाँ पे रॉड्स लगनी चाहिए थी, मैं बात कर रहा था, तो रॉड्स का भी कोई मापदंड यहाँ पे है नहीं। जब मंत्री के क्षेत्र में ये हालात है, तो सोचिए नारायणपुर के अंदर के क्षेत्रों में क्या हालात होंगे। तालाब के इर्द गिर्द हर जगह दलिद्री। अब आप बताइए, क्या 60-70 लाख रुपए सफाई में इस दरमियान 6 करोड़ के अलावा अभी तक के 5.5 करोड़ रुपए तो निकाले जा चुके हैं? क्या ये 5.5 करोड़ का निर्माण कार्य आपको लग रहा है? पहली बात, अलग अलग किस्त में यहाँ पे जारी कर दी गई है राशि, भाजी पाला कर दिया 6 करोड़ रुपए का। क्या कलेक्टर बिना किसी दबाव में, नम्रता जैन जैसी उनकी छवि है, एक पॉजिटिव छवि है, उस छवि के आधार पर कार्रवाई करेंगी? वो दीवार को आप देखिए, इस पैमाने पे बनाया गया है कि वो दीवार अभी से गिर रही है और उसे रोकने के लिए मिट्टी का सपोर्ट दिया गया है और तालाब को जानबूझ करके छोटा किया जा रहा है। दीवार अगर कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो लोगों को यह बताते बनेगा कि तालाब का जो पार है उसके कारण दीवार कमजोर पड़ गई। देखिए, ये जो है, ये टेढ़ी दीवार आपको इधर से दिख रही होगी। उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो टेढ़ी दीवार, मतलब दीवार या तो नीचे से जो वॉल बनी है उसका बेस अभी से धसक रहा है और अब ऊपर की दीवारें भी टेढ़ी बनाई जा रही है। नगर पालिका के जो इंजीनियर है वो क्या 5वीं पास से तेज है? ये जानबूझ करके लद्दी और गंदगी का जमावड़ा यहाँ इसलिए लगाया गया है कि इस दीवारों को संरक्षण मिल सके, जिस संरक्षण से ठेकेदार को पाला पोसा गया है। यहाँ ये देखिए, ये पाथवे बनने का रास्ता है, यहाँ चेकर वगैरह लगना है, पेवर ब्लॉक्स लगने की तैयारी। आप देखिए किस गुणवत्ताहीन सामग्री से यहाँ निर्माण किया गया है कि बनने से पहले तो ये टूट गया है। आपने छत्तीसगढ़ में पंचवर्षीय सरकार जरूर देखी होगी, लेकिन ये जो दृश्य देख रहे हैं ना, एक तरफ पंचवर्षीय सरकार और एक तरफ पंचवर्षीय योजना। नारायणपुर ये क्षेत्र है। नारायणपुर के शहर के बीचों बीच मैं आपको नारायणपुर का मरीन ड्राइव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां करोड़ों रुपए फूके जा चुके हैं। लेकिन करोड़ों रुपए फूकने के बाद आखिर ये योजना कहां तक पहुंची? बंधवा तालाब इसका नाम है। नारायणपुर के बंधवा तालाब में मैं मौजूद हूं और इस तस्वीर को देख करके कहीं आपको अगर लगता हो कि 6 करोड़ रुपए यहाँ पे लग चुके हो, पहले तो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा कि कितने रुपए आपको ड्रोन की तस्वीर से दिखा रहे हैं। चलिए पहले देखिए, अब आप बताइए, तय करिए, नारायणपुर के निवासी भी तय करें और छत्तीसगढ़ के लोग भी तय करें कि 5.5 करोड़ रुपए क्या इसमें लगे जा चुके हैं। इस तरह के गंभीर हालात में 5.5 करोड़ रुपए को फूका गया है, 5.5 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए हैं और उसके बाद 5 साल बाद, 4 साल बाद यह अभी भी बंधवा तालाब अपने अस्तित्व की खोज में लगा है और लोग यहाँ के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बंधवा तालाब बन करके तैयार होगा और हम यहाँ पे मरीन ड्राइव की तर्ज पर, जो कि रायपुर में बना हुआ है, हम यहाँ पे टहलेंगे। नमस्कार, मैं रोहित सोनी। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। नारायणपुर निवासियों के लिए, हित के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये सारा जितना भी शूट हो रहा है, पब्लिक स्वर की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है रायपुर से। हम आपको दिखाने लाए हैं कि एक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, तो हमने सोचा कि देखते हैं नारायणपुर के क्या हालात होंगे। तो हालात आप पहले देखिए। आप सभी नारायणपुर वालों को दिल में दर्द होगा
जब यहां आप देखेंगे कि 5.5 करोड़ रुपए जिसकी मैं बात कर रहा था, अब मैं आपको बता देता हूं कि यही निर्माण के अभी तक के 6 करोड़ से ऊपर की स्वीकृति थी, लेकिन साजिश के तहत किसी ठेकेदार को, जो कि जगदलपुर का बताया जा रहा है, कीर्ति नामक ठेकेदार है, और 4 साल इस बंधुआ तालाब के टेंडर को हो चुका है, लेकिन हालात बद से बदतर आपको नजर आ रहे होंगे। हर जगह कचरा फैला हुआ होगा। अब जब कचरे की बात हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी झाड़ू लेकर के कचरा साफ करते हुए दिखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई योजना चलाई जाती है, लेकिन बंधुआ तालाब में क्या आपको मालूम है, कई बार साफ सफाई की एवज में इसी दरमियान 50 लाख 60 लाख सिर्फ साफ सफाई के नाम पे फूके गए हैं। उसके बाद भी आप ड्रोन की तस्वीरें देखिए, आज भी वही हालात है। साफ सफाई के नाम पर ही यहाँ पे करोड़ों रुपए अभी तक तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक वॉल बननी चाहिए थी उसके भी हालात इतने गंभीर है कि वो वॉल कब तक बनेगी। 4 साल तो हो गए हैं। अनुबंध कब तक का था ठेकेदार के साथ, और अनुबंध अगर था तो ये वॉल क्यों नहीं बनी, क्यों यहाँ पे पाथवे निर्माण नहीं हुआ, क्यों इस जीर्णोद्धार को बीच अधर में लटका दिया गया। वॉल की तस्वीर देखिए। नारायणपुर वासियों का ये आपका पैसा है, नारायणपुर वासी ये आप लोगों का पैसा है। कोई मंत्री, कोई नगर पालिका के अधिकारी के जेब के पैसा नहीं है जो इस तरह से बर्बादी की जा रही है। इस बर्बादी को आप देख रहे हैं। ये वॉल बननी चाहिए थी बकायदा रॉड से और बाकी सामग्रियों से, सीमेंट रेती का एक्चुअल प्रोपोर्शन यहां पे लगना चाहिए था, लेकिन इस भ्रष्टाचार की सारी परिकाष्ठाओं को तोड़ने वाले वो अधिकारी, वो सरकार के लोग कहां हैं। नारायणपुर के बीचों बीच आपको समय नहीं मिल रहा है। आप घटिया निर्माण को देखिए, इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शायद उसे छुपाते छुपाते इस तरफ भूल गए होंगे और नारायणपुर की नीयत ये रही होगी, इसका खुलासा हो जाए। नारायणपुर की नीयत ये रही होगी कि इन भ्रष्ट ठेकेदार और नगर पालिका के वे भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने इस ठेकेदार को संरक्षण दिया, साल दर साल कोई कार्रवाई भी नहीं की, और इंजीनियर, उप अभियंता से लेकर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी समय समय पर जो भी जिन लोगों ने भी यहाँ पे पदस्थापना ली, चलती गंगा में हाथ धोया और इस मानसरोवर के नाम को भी बदनाम करने की साजिश में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। आप देखिए, जो यहाँ पे रॉड्स लगनी चाहिए थी, मैं बात कर रहा था, तो रॉड्स का भी कोई मापदंड यहाँ पे है नहीं। आप देखिए, अब इसी के ऊपर सीधे आप जिस तरह से गिट्टी नुमा वॉल दिख रही है, ये आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें क्या अंदर रॉड होगी कि नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप लोग तय करेंगे। और जब मंत्री के क्षेत्र में ये हालात है तो सोचिए नारायणपुर के अंदर के क्षेत्रों में क्या हालात होंगे, किस तरह से मिट्टी पलीत किया जा रहा होगा योजनाओं का। बड़े भरे स्टेज में कहा जाता है हम फलाना करेंगे, ढीकना करेंगे। अरे नारायणपुर में तो आप अच्छा करके दिखाइए, शहर में कम से कम। गांवों में तो क्या स्थिति है उसका भी पब्लिक स्वर जायजा लेकर के आपको बताएगी, लेकिन कम से कम अपने शहर के बीचों बीच इस तरह से जनता के पैसों को बर्बाद तो मत करिए। जो पब्लिक स्वर की पड़ताल के अनुसार आशीष कुर्राम ये पहला नाम है, हिमांशु कावड़े इंजीनियर, उसके साथ अभी के पदस्थ इंजीनियर्स ने भी जो खबर लगी है कि सफाई के नाम पर अभी हाल में ही करीबन 60-70 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। उस तरफ दिखाइए, ये तो ड्रोन की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। हर जगह दलिद्री, तालाब के इर्द गिर्द हर जगह दलिद्री। अब आप बताइए, क्या 60-70 लाख रुपए सफाई में इस दरमियान 6 करोड़ के अलावा अभी तक के 5.5 करोड़ रुपए तो निकाले जा चुके हैं। क्या ये 5.5 करोड़ का निर्माण कार्य आपको लग रहा है? पहली बात, अलग अलग किस्त में यहाँ पे जारी कर दी गई है राशि। किस इंजीनियर ने, किस मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस भ्रष्ट ठेकेदार को पैसा जारी किया? उसके जेब में भी करोड़ों रुपए गया है। क्या दिखा नहीं सरकार के उन आला मंत्रियों को? यह सेंटर, नारायणपुर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है बंधुआ तालाब। क्या मंत्री को दिखा नहीं? क्या कलेक्टर को नहीं दिखा? चलिए, पूर्व में जो कलेक्टर रहे, लेकिन नारायणपुर की जनता, अभी की नवनियुक्त कलेक्टर नम्रता जैन, जो कि क्षेत्र के अंदरूनी इलाके में लगातार दौरे भी कर रही है, उनसे आस लगाए बैठे हैं नारायणपुर के निवासी। क्या बंधुआ तालाब बन करके उनके लिए रेडी होगा? ये तो ठीक है,
लेकिन जिस तरह से नारायणपुर वासियों का 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए जिस ठेकेदार, जिस नगर पालिका के अधिकारी ने खा लिया, भाजीपाला कर दिया 6 करोड़ रुपए का, क्या कलेक्टर बिना किसी दबाव में, नम्रता जैन जैसी उनकी छवि है, एक पॉजिटिव छवि है, उस छवि के आधार पर कार्रवाई करेंगी और इस तालाब को वैसा रूप दे पाएंगी जिसकी कल्पना की जा रही थी पहले? आज तो पूरे हालात आप देख सकते हैं। 6 करोड़ रुपए का भाजीपाला नारायणपुर में मंत्री के क्षेत्र में हुआ है। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, देख के गुस्सा आ रहा है। अब सोचिए नारायणपुर वासियों के मन में क्या चल रहा होगा। ये चारों ओर नारायणपुर की बंधुआ तालाब की आप तस्वीर देखिए, हमने पूरा शूट किया है और कोशिश की है कि सब जगह के जो गंभीर हालात है, ड्रोन शूट से आप देखिए कि टेढ़ी मेढ़ी वॉल बन रही है। अच्छा, वॉल को बने 2-3 साल हो गए, तो पहले वॉल टूट रही है, फिर पाथवे बनेगा, आधा वॉल टूटेगा, पाथवे बनेगा, फिर पाथवे टूटेगा, फिर करोड़ों रुपए जारी किए जाएंगे, फिर इन्हीं मंत्रियों के पास ठेकेदार पहुंचेंगे और कहेंगे कि एक ऐसा कुछ निकालते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा जेब में डाल दिया जाए और किसी बेचारे नारायणपुर के भोले भाले निवासियों को इसकी जानकारी मत मिले। जब हम यहाँ से आ रहे थे तो एक नारायणपुर का निवासी मिला और उसने कहा कि सर, ये प्रोजेक्ट इसलिए अटका है कि ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है। उस बेचारे को क्या मालूम कि नगर पालिका के वो भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी और भ्रष्ट बाकी के अधिकारी और ठेकेदार ने करोड़ों रुपए तो निकाल लिए हैं, अब जेब में डाल दिए हैं, गबन कर लिए हैं, तो काम करेंगे कैसे? और उनको संरक्षण देने वाले सरकार के आला लोग, तो काम होगा कहां से? उनको तो पता नहीं है कि योजना को किस तरह से मिट्टी पलीत करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये नारायणपुर के बीचों बीच की तस्वीर आप देखिए, फिर से एक बार देखिए, ये 2 वॉल अलग अलग जो वॉल है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अलाइनमेंट में खड़ी कर दी जा रही है। मतलब जैसे तैसे इसे बना करके, चाहे वो टूटे चाहे वो फूटे। देखिए आप टेढ़ी वॉल की तस्वीर भी आप ड्रोन शूट से देख रहे होंगे और हम आपको दिखा रहे हैं। ये डंडी मैं किसी भ्रष्ट ठेकेदार या भ्रष्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर उपयोग करने के लिए आपको नहीं कहूंगा, और ना मैं उसके लिए मैं खड़ा हूं डंडी लेकर के, क्योंकि वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के साथ क्या हश्र होना चाहिए और आप लोगों को क्या स्टेप उठाना चाहिए। नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अंतर्गत जितने भी निवासी है, जिन लोग इस तालाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी से आप देखिए, ये है नारायणपुर का 6 करोड़। ये देखिए, ये बना है, ये आप लोगों के लिए तैयार हुआ है। क्या आप लोगों का दिल गवाही देगा? मैं उन ठेकेदार से कहना चाहता हूं, मैं नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों को दिल गवाही देगा? 6 करोड़ रुपए किस तरह से आप लोगों ने गबन किया और उसके बाद आप नारायणपुर को ये दे रहे हैं। आने वाले कई सालों तक ये जो बंधवा तालाब है, इनके भ्रष्टाचार का गवाही बनेगा और चीख चीख करके कहेगा कि ऐसे अधिकारियों और ऐसे नेताओं को सूली पे लटका देना चाहिए। मैं तो कहता हूं यहाँ के लोगों को, यहाँ के जितने भी आदिवासी, भोले भाले आदिवासी क्षेत्र है ये नारायणपुर, अगर इन ठेकेदारों को, इन अधिकारियों को, इन नेताओं को पैसा कम पड़ रहा है गबन करने में, तो इन आदिवासियों को पैसे इकट्ठा करके भीख में दे देना चाहिए। आदिवासी अपने आप में समृद्ध है, किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है। जल जंगल जमीन तो वैसे भी लूटी जा रही है आदिवासी लोगों की, लेकिन वो फिर भी अपने आप में संबल रखते हैं और अपने आप को बढ़ावा देने में वो खुद सक्षम है। तो आदिवासियों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके नेताओं के फर्जी वादों के कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग तय करिए, आदिवासी, भोले भाले आदिवासी लोग, कि आप लोग खुद से पैसे इकट्ठा करिए और इन नेताओं के, इन अधिकारियों के फंड में जाके जमा कर दीजिए कि ये लीजिए, अगर हम आपको कमी पड़ रहा हो घोटाला करने में तो हमारे तरफ से भीख लीजिए। आगे भी आपको तस्वीर दिखाते हैं जो दयनीय हालात इस बंधवा तालाब के। चलिए ये तस्वीर आप देखिए, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि घोटाला आखिर किस पैमाने पर किया जा रहा है। ये तस्वीर दिखाने का मतलब ये है कि आप दीवार देखिए धीरे धीरे गिर रही है, गिरने के कगार पर ही है, लेकिन उस दीवार को रोकने के लिए, ताकि भ्रष्टाचार की सारी तस्वीरें खुल के सामने मत आ जाए, तो वहां मुरुम डाला जा रहा है और इस पानी का बहाव जो है वहां तक मत पहुंच जाए, तो इसे भी
तालाब के स्वरूप को जानबूझ करके यहाँ गंदगी फैलाई जा रही है, जानबूझ करके यहाँ साफ सफाई नहीं की जा रही है ताकि तालाब का पानी यहाँ मत पहुंचे और मिट्टी मत कटे, मुरुम ना कटे, ताकि दीवार मत गिरे और घोटाले की सारी परतें बाहर मत आ जाए और कोई अधिकारियों की, नेताओं की पोल मत खुले। इसीलिए ये सब कारनामा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2022-23 में जब ये बंधवा तालाब का 6 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट यहाँ पे जारी हुआ, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो ये ठेकेदार आखिर है कौन जिसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों सपोर्ट कर रही है? क्या ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रिश्तेदार लगता है, या फिर नेताओं ने, अधिकारियों ने उस ठेकेदार से बहती गंगा में हाथ धोया है और लाभ उठाया और अपना जेब भर लिया है, जिसके चलते उसे खुली छूट दे दी गई है यहाँ पर। और आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पे वॉल्स के हालात बद से बदतर हैं। हो गया। देखिए ये जो है, ये टेढ़ी दीवार आपको इधर से दिख रही होगी, उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो टेढ़ी दीवार मतलब दीवार या तो नीचे से जो वॉल बनी है उसका बेस अभी से धसक रहा है और अब ऊपर की दीवारें भी टेढ़ी बनाई जा रही है। ना तो इसमें कोई मापदंडों का पालन हो रहा है, ना तो कोई गुणवत्ता की सामग्री यहाँ पे उपयोग की जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए, जानबूझ के अपने कारनामा को ढका जा रहा है ताकि सच्चाई बाहर मत आ जाए। लेकिन ये कितने दिन टिकेगा? आखिर साल 2 साल में तो ये चीजें बाहर आ ही जाएगी। आगे पूरी दीवार को दिखाते हैं जहाँ क्रैक्स अभी से ही डेवलप हो चुके हैं। ये देखिए गिट्टी नुमा, ये सामने से जब हम देख रहे हैं, ये हाथों से इसका ये हाल है, सोचिए कितना दिन टिकेगा। ये देखिए पूरे गिट्टी नुमा वॉल को बनाया जा रहा है। गुणवत्ता तो बहुत दूर की बात है, गुणवत्ताहीन भी इसके लिए शायद छोटा शब्द पड़ जाएगा। 5 करोड़ का जिस तरह से ये घोटाला कर रहे हैं, 5-5.5 करोड़ से ज्यादा निकाला जा चुका है। कितने किस्तों में पैसे जारी हुआ, किसने भौतिक सत्यापन किया? और भी आप तस्वीर देखिए, ये देखिए पूरा ऊपर से भी आपको टूटा हुआ अलग से ही दिखेगा। अब इसे छुपाया जाएगा, रिपेयरिंग की जाएगी, जानबूझ करके ऊपर में लेप लगाया जाएगा। ये देखिए ये पूरा वही हालात है। ये देखिए ये हालात आपको अलग से बयां करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सारी पराकाष्ठाओं को तोड़ करके गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया है। और जो पुरानी वॉल है जो इससे पहले बनी है, इसके भी हालात आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अभी से टूट रही है। अब ये बनेगी तो इसके ऊपर और इसके अगल बगल जब सारी चीजें निर्माण होगा तो इसका क्या हालात होगा? किस नारायणपुर के निवासी के ऊपर ये गिर जाएगा? आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस तरफ भी दिखाइए, ये हालात देखिए। ड्रोन की तस्वीर तो आपने देखी ही, लेकिन आप इसके इर्द गिर्द के भी हालात देख लीजिए। बंधवा तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन नेताओं और उन अधिकारियों और उन ठेकेदारों की कारस्तानी के चलते आज बंधवा तालाब खात्मे की ओर आपको दिख रहा है। यहाँ पर नगर पालिका के जो इंजीनियर है वो क्या 5वीं पास से तेज हैं, या उन्होंने पढ़ाई की है? बिना पढ़ाई की उन्होंने नौकरी लग गए हैं क्या? आप देखिए, ये इतना तो आपने तकनीकी रूप में जानकारी ली होगी, पढ़ाई की होगी, इंजीनियरिंग की होगी, तब आप इंजीनियर हैं। टेढ़ी मेढ़ी वॉल है, क्यों नारायणपुर के लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? इंजीनियर साहब, क्या आपको मालूम, जानकारी नहीं है कि अगर यहाँ पे बुजुर्ग जब पास हुए बनेगा, बुजुर्ग लोग चलेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी वॉल के चलते उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे गिर गए। आने वाले दिनों में होने वाले हादसों के लिए क्या इंजीनियर और सीएमओ और वो तमाम अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस निर्माण की जिम्मेदारी ली है? साथ ही साथ जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है, हो सकता है कि ये दीवार इस तरह पलट भी जाए, तो उसका जिम्मेदार क्या इंजीनियर होगा? यह बड़ी बात है। आगे आपको दिखाते हैं इस दीवार के हालात और क्या हैं। चलिए ये देखिए, इस बंधवा तालाब के हम इस ओर की तस्वीर दिखाने के लिए इस एंगल से आपको दिखाने लाए हैं। ये जानबूझकर के लद्दी और गंदगी का जमावड़ा यहाँ इसलिए लगाया गया है कि इस दीवारों को संरक्षण मिल सके, जिस संरक्षण से ठेकेदार को पाला पोसा गया है। यहाँ पे 6.5 करोड़ का यहाँ पे भाजी पाला करने के लिए। अब जब हम आपको यहाँ पे दिखाने लाए हैं, ये देखिए ये पाथवे बनने का रास्ता है।
यहाँ चेकर वगैरह लगना है, पेवर ब्लॉक्स लगने की तैयारी है। आप देखिए किस गुणवत्ताहीन सामग्री से यहाँ निर्माण किया गया है कि बनने से पहले तो ये टूट गया है। गिट्टियों का कंस्ट्रक्शन, गिट्टी नुमा, मैंने पहले भी आपको बताया है। मिट्टी यहाँ पे भसकती हुई नजर आ रही है, दीवार गिर रही है, सब कुछ गिर रहा है। कहाँ है नगर पालिका के इंजीनियर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अभी के जितने भी नवनियुक्त अधिकारी, आखिर वो है कहाँ? क्यों नारायणपुर को बर्बाद कर रहे हैं? उस तरफ में, इस तरफ को देखिए, ये देखिए टूटा फूटा आपको दिख जाएगा अलग से। अभी आप पेवर ब्लॉक्स लगने की तैयारी कर रहे हैं, वो पेवर ब्लॉक्स आपको उस तरफ में दिख भी रहा होगा, थोड़ा अभी रखा हुआ है, लगा कुछ नहीं है, लेकिन गुणवत्ताहीन सामग्री से गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करने की तेजी में दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह 6-6.5 करोड़ अंदर कर लिया जाए। और इस तालाब को दिखाइए, ये जो गंदगी की मैं बात कर रहा था, इस तालाब से कई बार मिट्टी मुरुम निकालने के लिए लाखों करोड़ों का व्यापार तक कर लिया गया है, ऐसी सूचना यहाँ के निवासियों ने दी है। 6-6.5 करोड़ का टेंडर है वो तो अलग है, लेकिन साफ सफाई और अन्यंत्र तरीकों से मिट्टी मुरुम निकालने के एवज में कई करोड़ रुपए ऐसे भी ढकारे गए हैं इस बंधवा तालाब के नाम पर। अभी भी बंधवा तालाब अपने अस्तित्व की खोज में लगा हुआ है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा चुके हैं और अब आपको तय करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन अधिकारियों, इन नेताओं और इन ठेकेदारों की पोल खुले। आखिर क्यों उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? 4 से 5 साल के ऐसा कौन सा अनुबंध है कि उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होना तो दूर, उस ठेकेदार के काम को निरस्त तक नहीं किया गया है, जितने की जानकारी हमारे पास लग पाई है। तो आप लोग ये तय करें, इस वीडियो को शेयर करें और जितने भी जनहित मुद्दे हैं नारायणपुर से संबंधित, इस नीचे नंबर पर आप जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देवें, ताकि हम उस मुद्दों को प्रतिबद्धता के साथ उठा सकें। फिलहाल के लिए मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।